ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 3 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। आज बाबा हम बच्चों को परम व श्रेष्ठ भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। डिटेल में बाबा बोले, जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पार्ट बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते, खाते पीते विशेष पार्टधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को परम यानी श्रेष्ठ बनने की युक्ति बता रहे हैं कि तुम बच्चे विश्व में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ पार्टधारी हो, अर्थात हीरो पार्टधारी हो। जैसे बाप परम आत्मा है, सबसे बड़ा हीरो है, वही आकर ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हमें अपने आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। साथ ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर हमें हीरो पार्टधारी बनाते हैं। तो बाबा कहते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय अपने पार्ट को स्मृति में रखो कि मैं हीरो पार्टधारी हूं, मुझे श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। मुझे देखकर सारी दुनिया पार्ट बजाएगी। तो श्रेष्ठ पार्टधारी अर्थात विशेष पार्ट बजाने वाले। आगे बाबा बोले, हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे। विशेष पार्टधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारणता नहीं। तो हम बच्चे विशेष पार्टधारी, श्रेष्ठ पार्टधारी, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। जिस प्रकार कोई फिल्म में कोई हीरो होता है, वह विशेष पार्ट बजाता है, उसके समान सभी बनने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। तो अभी इस संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को विशेष पार्ट दिया कि तुम हीरो पार्टधारी हो। विश्व स्टेज पर तुम पार्ट बजा रहे हो। तुम जैसा पार्ट बजाओगे, तुम्हें देखकर सारा विश्व वैसा ही पार्ट बजाएगा। तो हम बच्चों के कर्म कितने श्रेष्ठ होना चाहिए, कितने महान होना चाहिए, जो हमारी महिमा आधा कल्प होती है। तो बाबा आते हैं, हम बच्चों को ज्ञान, गुण तथा शक्तियों से सजाते हैं। उस ज्ञान का, उन गुणों का, उन शक्तियों का हम बच्चों को अनुभव कर उन्हें सदा स्मृति में रख मनसा वाचा कर्मणा पार्ट बजाना है। तो हमारे चाल चलन, रहन सहन, वाणी, संकल्प सभी बाबा की श्रीमत अनुसार अर्थात हीरो पार्टधारी श्रेष्ठ कार्य होना चाहिए, जिसे देखकर
सारी दुनिया कहे कि ये कोई विशेष अवतरित आत्मा है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया है, विश्व परिवर्तन को के निमित्त बनाया है। तो हम निमित्त आत्माएं हैं। हम निराकार परमात्मा, श्रेष्ठ परम आत्मा पिता की संतानें हैं। हम आत्माओं को सारे विश्व का परिवर्तन करने का पार्ट मिला है। तो हम बच्चों को इस तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाना है, अपवित्र दुनिया को पवित्र बनाना है, हर विकारी आत्मा को निर्विकारी बनाना है। तो हमारा पार्ट ऐसा विशेष होना चाहिए जो साधारण ना दिखाई दे। हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो। तो बाबा कहते कि परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वही है जो श्रेष्ठ पार्ट बजाएगी, मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में महानता अनुभव करेगी और औरों को कराएगी। तो हर कर्म में पिता परमात्मा की श्रीमत याद रहे, सदा अटेंशन रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूं। स्लोगन में बाबा बोले, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। हम जैसा संकल्प करते हैं वैसी हमारी वाणी बनती है। जैसे ही हमारा एक संकल्प उठता है, संकल्प पे संकल्प, संकल्प पे संकल्प, संकल्पों का व्रत बनता है, वैसा ही हमारी वृत्ति बनती है। तो उसी वृत्ति को बाबा कहते ऐसी पावरफुल बनाओ, अर्थात पवित्रता, शांति, आनंद, ज्ञान की प्रत्यक्षता अपनी वृत्ति द्वारा कराओ कि ऐसा पावरफुल वायुमंडल हो जाए कि सेवा स्वतः हो। अर्थात कोई आत्मा हमें देखकर हमारे आसपास के वायुमंडल में आकर परिवर्तित हो जाए तो वृद्धि स्वतः होगी। मातेश्वरी जी ने आज हम बच्चों को अनमोल वचन दिए, महावाक्य सुनाए, जिसका मनन करते हैं। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। मातेश्वरी जी बोली, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना हो, उसे अटूट योग कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को, बाबा कहते, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म कर दूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का कोई ऐसा तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर यह फरमान देते हैं कि है बच्चे, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनाने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पथ प्राप्त होता है।
दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय कोई और उपाय है ही नहीं। अर्थात बाबा को निरंतर याद करना है, लगातार, बिना खंडन के, जिसमें कोई अंतर ना हो, ऐसी याद अर्थात ज्वालामुखी याद। बाबा सदा साथ रहे, हम सहज योगी बनकर रहें, हम सदा बाबा को साथ रखें, बाबा की याद में रहें, तो हमारे विकर्म विनाश करने का बाबा ने वादा किया है। तो ऐसे मम्मा के महावाक्य जिसमें निरंतर याद के लिए विशेष अटेंशन खिंचवाया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।